हेलो दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे बची हुई रोटी से बहुत ही चटपटी से एक नाश्ता। अक्सर रोटियां बच जाती है, अब हमारे लिए एक टेंशन हो जाती है कि इस रोटी को खत्म कैसे करें। तो चलिए आज मैं इस रोटी की इतनी चटपटी सी रेसिपी बताऊंगी क्योंकि इस रेसिपी को बड़े बच्चे सभी पसंद करेंगे। बच्चे तो खास करके इसे पसंद करेंगे। इस रोटी में आपको पिज्जा का भी टेस्ट मिलेगा, आलू के पराठों का भी टेस्ट मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस चटपटी सी नाश्ता को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस नाश्ता को बनाने के लिए सबसे पहले रोटी ले लेंगे। आपके पास अगर बची हुई रोटी हो तो आप उससे भी बना सकते हैं, या फिर ताजी रोटी हो उससे भी बना सकते हैं। ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनेगी। तो रोटी को पहले अभी साइड रखते हैं, इसके लिए कुछ तैयारियां कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। उबली हुई आलू को मैं कद्दूकस कर ली हूँ। मेरे पास फ्रिज में उबली हुई आलू पड़ी हुई थी, तो उसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है। तो ये उबली हुई आलू इसमें डाल देंगे। आलू में चंक्स बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। इसे कद्दूकस कर लीजिएगा तो आपको इसमें चंक्स नहीं रहेगी, या फिर आलू को अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। एक मैं गाजर ली हूँ। आप सब्जियां अपने पसंद की डाल सकते हैं, इसे भी कद्दूकस कर लेंगे। अगर आपको गाजर के चंक्स अच्छे लगते हैं तो आप इसमें गाजर को बारीक काट के डाल दीजिएगा। अगर मान लीजिए बच्चे आपके गाजर नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से गाजर को ग्रेट करके डालिएगा, तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा टेस्ट, और बच्चे आराम से खा भी लेंगे। बिल्कुल बारीक घिसी हुई गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आपको जो सब्जी पसंद हो आप वो सब्जी इसमें डाल सकती हैं। जैसे आप बीन्स, पत्ता गोभी, स्वीट कॉर्न, ब्रोकली, बेबी कॉर्न, आपको जो मिले आप वो डाल सकती हैं। आपके घर में जो सब्जियां हो उसमें भी आप बना सकते हैं। अगर सब्जी नहीं भी है तो आप सिर्फ आलू में भी इसे बना सकते हैं, तो भी ये नाश्ता बहुत टेस्टी बनेगी। एक बारीक कटी हुई मैं छोटी सी प्याज ली हूँ, तो बारीक कटी हुई प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाती हैं तो आप प्याज को स्किप कर दीजिएगा। अगर आपको आलू नहीं खाना है तो इसके जगह आप केला भी डाल सकती हैं। आलू की जगह आप केला भी डाल सकती है। केला को उबाल करके मैश करके ले लीजिएगा। बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची, 1 चम्मच घिसी हुई अदरक। मैं छोटी सी एक टमाटर को बारीक काट ली हूँ, तो बारीक कटी हुई टमाटर, इसके बीज को निकाल दीजिएगा। और खूब सारा बारीक कटी हुई धनिया पत्ता, घिसी हुई चीज। अब इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। तो 1 चम्मच मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आपके पास अगर चिली फ्लेक्स ना हो तो नॉर्मल जो लाल मिर्ची होती है ना, उसे कूट करके डाल दीजिएगा दरदरा, और नहीं तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकती हैं। 1 चम्मच इसमें चाट मसाला, जिससे ये थोड़ी सी चटपटी बनेगी। 1 चम्मच ऑरिगेनो, आप इसकी जगह पिज्जा हर्ब्स भी डाल सकती हैं। नमक स्वाद के अनुसार, नमक थोड़ी ध्यान से डालिएगा क्योंकि चाट मसाले भी नमकीन है, ऑरिगेनो भी थोड़ी नमकीन होती है और चीज़ भी थोड़ी नमकीन होती है, इसलिए नमक आप थोड़ी ध्यान से डालिएगा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। आधी चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट, आधी चम्मच रेड चिली पेस्ट, और आधी चम्मच टमाटो सॉस। इसके अलावा आप जो भी सॉस पसंद करती हैं वो सॉस डाल सकती हैं। आपके पास शेजवान सॉस हो, पिज्जा सॉस हो, या जो सॉस आपके पास हो वो डाल सकती है। अगर आपके पास सॉस नहीं है तो आप सॉस स्किप करके आप इसकी जगह आपके पास जो चटनी हो वो आप चटनी भी डाल सकती हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन सभी को डाल करके अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे। मैं डालना भूल गई थी, पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसे डाल देंगे। अगर आपके पास पनीर नहीं हो तो आप पनीर को स्किप कर दीजिएगा, या जो सब्जी आपको ज़्यादा पसंद हो वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा, या फिर आप चीज़ ज़्यादा पसंद करती होंगी तो चीज़ ज़्यादा डाल सकती हैं। इन सभी चीज़ों को आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो इन सारे चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं। देखिए रोटी में भरने के लिए स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसे साइड रख देते हैं। रोटी ले लेंगे और रोटी को रख लेंगे एक प्लेट में। रोटी में थोड़ी थोड़ी सॉसेस लगा लेंगे। अगर आपके पास चटनी हो, अगर आप चटनी पसंद करती हो तो आप चटनी लगा लीजिएगा। मैं पहले थोड़ी सी रेड चिली सॉस लगा रही हूँ, थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस, थोड़ी सी टमाटो सॉस। आपके पास जो सॉस हो उस सॉस को आप इस समय में लगा सकती हैं। जिस फ्लेवर की चटनी पसंद करती हैं उसे भी आप लगा सकती हैं। जब सारे सॉस लग जाएंगे उसके बाद इसमें थोड़ी सी चीज़ ले लेंगे और चीज़ को आधे में ही डालिएगा, पूरे में नहीं डालिएगा। अच्छी तरह से चीज़ को फैला दीजिएगा। आपके पास जो चीज़ हो आप वो चीज़ लीजिएगा। इसे आधी रोटी में ही फैलाना है। उसके बाद हम लोगों ने जो आलू की स्टफिंग बनाई थी ना वो लेंगे, इसे इस तरह से थोड़े से हाथों से प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद इस स्टफिंग को इस तरह से इस पे भर दीजिएगा। देखिए इस तरह से। अगर आपको चीज़ पसंद हो तो इसे डाल सकती हैं, या बच्चों के लिए बना रही हैं तो इसके ऊपर से भी चीज़ डाल दीजिएगा, जिससे बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। चीज़ डाल के इसे अच्छी तरह से फैला लीजिएगा और इसके ऊपर हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे चीज़ आपस में चिपक जाएगी। तो चीज़ जब हम लोग इसे सेकेंगे तो बाहर नहीं निकलेगी। अब इसके ऊपर से इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये हो गई है, एक हो गई है। अब इस तरह से मैं सभी को बना लूँगी। तो देखिए ये रोटी बन करके तैयार हो गई है। देखिए ये ऐसी स्टफिंग भरी है इसमें। देखिए
इस तरह से। तो चलिए गैस की तरफ इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पर एक तवा रख दीजिएगा और उसमें 1 चम्मच बटर या तेल आप जो चाहे वो रख सकते हैं। इसकी जगह आप घी भी रख सकती हैं। इसे अच्छी तरह से पहले फैला देते हैं और उसके बाद एक एक करके ये सारे नाश्ते इसमें डाल देंगे। और गैस के फ्लेम को लो रखिएगा, नहीं तो आपके नाश्ते पकेंगे भी नहीं, रोटियां जल भी जाएगी। आप चाहे तो इस नाश्ते को घी में भी डाल करके सेक सकती हैं। आपके तवे पर जितनी रोटियां अटेगी एक बार में उतना ही डालिएगा। इसे अलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लेना है। बीच बीच में इसे पलटते भी रहिएगा। इसे बटर में बनाइएगा तो बटर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप तेल में या घी में बना सकती हैं। अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो इसमें आप और बटर डाल सकती हैं। अब इसे अलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लेना है। तो देखिए अब ये बन करके नाश्ता तैयार हो गई है। देखिए ये ऐसी बनी है। चीज़ भी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो ये ऐसी बनी है। ये बन गई है तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए ये नाश्ता ऐसी बनी है। देखिए ये नाश्ता बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए ये मेरी टेस्टी सी नाश्ता बन करके तैयार हो गई है। अब कोई कहेगा कि ये बची हुई रोटी से है, तो आप भी इस तरह से इस चटपटी सी नाश्ता को बना करके देखिएगा और आपसे अच्छी बनेगी तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिएगा। और मेरा ये तरीका अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूँगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।